नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है और उस रणनीति पर कैसे काम करती है, ये उसका अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक तैयारी होती है। ट्रेंड कैसे बनाते हैं, दूसरों से ट्रेंड कैसे फॉलो करवाते हैं, ये भाजपा से अच्छा कोई नहीं जानता। दरअसल समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस नई राजनीतिक रणनीति की बात है जिसके जरिए अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी पार्टी का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो चाहे ओवैसी की पार्टी हो, सब अपने अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर अब दूसरे राज्यों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव की नज़र अब पड़ी है उत्तराखंड पर। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य एक ज़माने में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अब इस पहाड़ी राज्य में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव अभी से सियासी ज़मीन टटोलने लग गए। लेकिन ये राह उनके लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में अब तक राजनीति का जो मैदान है, भले ही ज़मीनी मैदान उसकी उबड़ खाबड़ हो, लेकिन राजनीति का जो मैदान है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा। यहाँ भी दो दलों की राजनीति चलती रही है। इसी चुनौती के बीच अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला है। करीब एक साल से खाली पड़े उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने 35 साल के महंत शुभम गिरी को नियुक्त कर दिया है। इस एक फैसले से अखिलेश यादव ने कई सियासी संकेत दे दिए हैं। पहला तो ये कि शुभम गिरी बिल्कुल युवा हैं, यानी पार्टी को युवाओं से जोड़ने की एक कोशिश है। जितने युवा जुड़ेंगे पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। दूसरा, वो एक महंत है, यानी देवभूमि में उत्तराखंड में धर्म के जरिए सियासत को धार देने की रणनीति। समाजवादी पार्टी को लगता है कि खुद को धर्म से दूर रखने की छवि के कारण उन्हें उत्तराखंड में नुकसान हुआ था। अब महंत शुभम गिरी के जरिए पार्टी धार्मिक पहचान के रास्ते जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शुभम गिरी हरिद्वार के रहने वाले हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। अब आपको याद दिला दें कि करीब एक साल पहले अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में पार्टी की सभी यूनिट्स को भंग कर दिया था। तब से ही नए नेतृत्व की तलाश चल रही थी और अब वो तलाश पूरी हो गई है। तो अब अगला लक्ष्य क्या है? अब अगला लक्ष्य ये है कि राज्य भर में संगठन को खड़ा करना, यानी उत्तराखंड में अब महंत की अगुवाई के बाद, अब महंत की अगुवाई में अब एक मजबूत संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। वो जिला स्तर पर भी होगी, मंडल स्तर पर भी होगी और सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने उत्तराखंड में एक बड़ी राजनीतिक दीवार है। वो क्या है? रामपुर तिराहा कांड। साल 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहे पर हुई पुलिस फायरिंग में आज भी यहाँ की राजनीति जिंदा है। लोग भूले नहीं हैं उसे। उस घटना में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यही कारण है कि आज भी पहाड़ी इलाकों में समाजवादी पार्टी के लिए नाराजगी देखी जाती है। अब जरा नजर डालते हैं समाजवादी पार्टी के चुनावी रिकॉर्ड पर उत्तराखंड में। तो 2002 की बात करें तो ये पहले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन मजे की बात यह कि एक भी सीट यहाँ से जीत नहीं पाई थी। फिर 2007, 2012, 2017 और 2022 के चुनाव हुए। हर चुनाव में पार्टी ने वोट शेयर लगातार गिराया। मतलब हर बार चुनाव का वोट शेयर जो था, वोट प्रतिशत जो था, वो गिरता गया। 2022 के चुनाव में तो 54 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद पार्टी को सिर्फ 0.3% वोट मिले, यानी सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका था। हालांकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार सीट जरूर जीत ली थी, लेकिन उस सफलता को आगे बढ़ा नहीं पाई। अब सवाल यह है कि क्या महंत शुभम गिरी के सहारे अखिलेश यादव उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी की खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहेंगे? क्या धर्म के रास्ते समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी? तो फिर मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा? अब समाजवादी पार्टी के मुखिया को ही ये सोचना होगा कि वो किस वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार लगाएंगे। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है, अगर वो हिंदुओं की तरफ जाते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, और अगर हिंदुओं की तरफ रहते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ हो जाता है। तो अब ये चुनावी वैतरणी कैसे पार होगी? उत्तराखंड में इसकी सियासी ज़मीन ज़रूर तैयार करने के में जुटी है समाजवादी पार्टी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? इसमें अगर आप और कुछ इजाफा करना चाहें, क्या हमारे ये जो विश्लेषण है वो आपको ठीक लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।